calculations of density of crystalline solids। ठीक है, तो अब हमने डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी आपको पता क्या होती है? डेंसिटी बताओ। डेंसिटी कई बुक में डी लिखा होता है, कई बुक में रो लिखा होता है, दोनों ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है मेनली, यहाँ भी यही रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम ही रहेगा। अब आपका मान लो 2 ये है, 2 + 2, तो ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस थोड़ी बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ भी डेंसिटी क्या रहेगी? मास अपॉन वॉल्यूम ही रहेगी। ठीक है, तो देखो डेंसिटी होती है आपकी डी, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपने क्या करना है? टोटल मास ऑफ यूनिट सेल। यहां पे डेंसिटी किसकी निकालनी? यूनिट सेल। टोटल मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आपकी डेंसिटी हो जाएगी, यानी कि आपको डेंसिटी निकालनी यूनिट सेल की। तो यूनिट, अब मान लो जैसे मैं कह दूं भाई कॉपर है, कॉपर का मास, या आप सोडियम है, सपोज सोडियम है, इसका कितना 23 है ग्राम। वॉल्यूम मान लिए कोई भी एक कंटेनर, उसमें वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर रखी है, आपने 46 मान ली। ठीक है, 46 सेंटीमीटर क्यूब मान ली। इसकी डेंसिटी निकालो तो ये कितनी हो जाएगी? 23 अपॉन में 46 1/2 यानी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ये हो जाएगी ना? ठीक है, तो ये सोडियम की आपने निकाली, तो सोडियम की निकाली तो सोडियम की वॉल्यूम ली और सोडियम का ही मास ले लिया। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे? अगर आपको यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है तो आप यूनिट सेल का मास लेंगे और यूनिट सेल की आप डेंसिटी वो वॉल्यूम लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब आपके पास देखो n नंबर ऑफ एटम्स है, n0 एटम्स हैं। n0 एटम्स की जो मास है वो m ग्राम है। एक एटम का मास कितना हो जाएगा? m अपॉन n0 ग्राम। और टोटल मास आपका कितना हो जाएगा यूनिट सेल का? यूनिट सेल में मान लो 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, तो एक एटम का मास कितना है? m अपॉन n0। अब आपके पास z एटम है, तो z एटम का कितना हो जाएगा? m अपॉन n0 ग्राम। ठीक है, और यूनिट सेल आप कैसी ले रहे हैं? क्यूब ले रहे हैं, तो क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? यूनिट सेल आपने क्या मानी है? यूनिट सेल मानी है क्यूब, और क्यूब की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? a क्यूब। तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये रो लिख दी या डी लिख दे, एक ही बात है। तो ये आपका मास हो गया z इंटू m अपॉन n0 और a क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ये z इंटू m अपॉन n0 या n, एक ही बात है वो। ठीक है, a क्यूब। यहाँ पे देखो क्या क्या, ये जो रो है ये है डेंसिटी, m है आपका, m क्या है? मास ऑफ यूनिट सेल। n0 है एवोगैड्रोस नंबर, वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल। ये हो गया एवोगैड्रो नंबर। इसके बाद a क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आप देखो अगर ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपका मास क्या आएगा ग्राम में? ये आपकी आएगी सेंटीमीटर क्यूब। z आपके नंबर ऑफ एटम्स, z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, और कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल पक्का मिलेगा। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। डेंसिटी निकालनी है यूनिट सेल की। किसी भी चीज़ की आप डेंसिटी निकालते हैं तो उस केस में आप उस चीज़ का टोटल मास ऊपर रखते हैं और वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डेंसिटी निकाली यूनिट सेल की, तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल आपने क्यूब मान रखी है, क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगी। ठीक है, अब एन नोट एटम्स है आपके पास, उसका मास है एम, एक एटम का हो जाएगा एम अपॉन एन नोट ग्राम। अब आपके पास टोटल जितने एटम हैं यूनिट सेल में उन सब का मास ही तो टोटल मास होगा यूनिट सेल का। तो आपके पास जेड नंबर ऑफ एटम्स है तो टोटल मास आपका ये हो गया जेड इंटू एम अपॉन एन नोट। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी, तो ये मास हो गया, ये वॉल्यूम होगी। तो आपका जो डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन नोट इंटू ए क्यूब। जेड है आपके नंबर ऑफ एटम्स, जैसे FCC है तो 4 नंबर ऑफ एटम्स। डेंसिटी रो ग्राम, ये आपको चल मैं दोबारा एक बार लिखवा ही देता हूँ उस साइड, ये आपको हो सकता है दिखना रहा हो इधर। इसको कर देते हैं इरेज। तो यहाँ पे लिखिए आप जेड नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इसके बाद देखो जेड हो गया, एम हो गया मास ऑफ यूनिट सेल ग्राम में, एन नोट क्या हो गया एवो गैड्रोज नंबर। ठीक है, इसके बाद आपका क्या रह गया ए क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आपका किस में हो गया सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपकी किस में होगी, डेंसिटी होगी आपकी रो या डी, एक ही बात है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका 100% आएगा यहाँ से एक क्वेश्चन। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो ये न्यूमेरिकल है आपके पास कि कोई एलिमेंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है BCC का, उसकी एज लेंथ या सेल एज ए की बात है, ए की वैल्यू है 288 पिकोमीटर, डेंसिटी गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने ये बताना है कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, कि उस एलिमेंट में 208 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी 288, पिकोमीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या मीटर में चेंज कर लेते हैं चलो। तो 288 इंटू 10 की पावर -12, तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी इतनी आ गई, तो ए की वैल्यू ये आ गई, तो आपने अब इसको किस में करना, इसकी मतलब वैल्यू चाहिए आपको ए क्यूब की। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर की पावर क्यूब। तो इसको आप करेंगे सोल्व, तो 2.39 इंटू 10⁻⁻23 आ जाएगा ये सोल्व करके मीटर। ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, ये आप सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका। ये आप मीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ए की वैल्यू आ गई आपकी। अब आपके पास डेंसिटी आपको गिवन है, तो आपने बताना ये, तो पहले आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास गिवन है आपके पास 208 ग्राम, तो वॉल्यूम आप, डेंसिटी आपकी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालनी है आपने मास अपॉन डेंसिटी। मास की वैल्यू देखो कितनी 208 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम की कितनी है, तो वॉल्यूम है आपके पास निकालनी है, डेंसिटी कितनी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे आप, तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं तो 228.8
0.88 सेंटीमीटर क्यूब आ जाती है आपकी। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपने नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है। नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल में देखो आप क्या करेंगे, जो इसका मास आया है उस मास को आप किससे डिवाइड करेंगे? इसकी जो आपकी ए क्यूब है वो आपकी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, तो देखो मास कितना है 28.88 और ये 2.39 इंटू 10⁻⁻23। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा? ये आएगा 12.08 इंटू 10⁻⁻23। ये आपकी यूनिट सेल आ जाएगी इतनी। ठीक है, ये आपकी यूनिट सेल्स आ जाएंगी। अब देखो बीसीसी स्ट्रक्चर है इसका, तो बीसीसी स्ट्रक्चर में एक बीसीसी में कितने एटम होते? 2। तो इतने में कितने हो जाएंगे? 12.08 10⁻⁻23 में कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आपका एक्स वाई जेड जो भी आएगा वो आपके एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सोल्व करके लिखते हैं इसको, कितने आ जाएगी? 280 ये इंटू 10⁻⁻23, ये आपके एटम्स आ जाएंगे इस इतने ग्राम उसमें 208 ग्राम इस एलिमेंट में इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे आपके। ठीक है, अच्छा रोक दी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि सिल्वर है वो सीसीपी लैटिस बनाता है, उसकी एक्स रेज स्टडीज में क्या पाया गया है कि उसकी एज लेंथ है यूनिट सेल की वो कितनी है? 408.6 पिकोमीटर। डेंसिटी निकालनी है। सिल्वर का मास आपको गिवन है 107.9 ग्राम। इसमें फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं करना। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जेड की वैल्यू देखो सीसीपी है, तो मैंने बताया था सीसीपी किस में लेनी है? सीसीपी आपने एफसीसी, इसकी एक फॉर्म बोल सकते हैं आप, इसकी यूनिट सेल बोल सकते हैं। सीसीपी की यूनिट सेल, सीसीपी की क्या? एफसीसी। तो एफसीसी में जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4। तो 4 इंटू मास कितना है? 107.9, एन नोट 6.022 इंटू 10⁻23। और ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो 408.6 इंटू 10⁻⁻, पिकोमीटर है तो -12, ये आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मीटर में करेंगे तो आपका ये अगर सेंटीमीटर में आपने चेंज करना है तो आप 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा और ये इसकी क्यूब हो जाएगी। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 408.6 इंटू 10⁻⁻10, इसकी क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी सोल्व करेंगे ये आपकी x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी वैल्यू जो आएगी। ठीक है, तो इस पे आप कम से कम अपनी तरफ से मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, कम से कम अलग अलग इस पे आप, इसमें आपको देखो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यही है। आपको इसमें क्या पूछेगा? डेंसिटी दे दी, मान ली डेंसिटी पूछ ली, ये सारी चीज़ें गिवन होगी। या आपको मास पूछ लिया, ये सारी चीज़ें गिवन होंगी। जेड पूछ लिया, ये सारी चीज़ें गिवन होंगी। ए क्यू पूछ लिया, ये वाली गिवन होंगी। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले को घुमा फिरा के कैसे पूछ सकता है। तो आपने अपनी तरफ से एनसीईआरटी या प्रदीप में जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो आप सारे ट्राई कर सकते हैं इस पर। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं या मेरे को ईमेल कर सकते हैं आप इस एड्रेस पे camsmartclasses@gmail.com।
ठीक है, या मेरा पर्सनल नंबर है ये 7056087708। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कॉल मत करिए, व्हाट्सएप में आपको जो भी दिक्कत है आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो दूसरा क्या है, इस फॉर्मूले को आप लॉग लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। लॉग की वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।